नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में बात होगी संभल हिंसा को लेकर विवाद की, जहां एक पाकिस्तानी मौलाना से युवक ने पूछा कि संभल हिंसा में मारे गए लोग शहीद कहलाएंगे या नहीं, जिसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। साथ ही बात होगी अखिलेश यादव की, जो लगातार सरकार को अलग अलग मुद्दे पर लताड़ रहे हैं। फिर बात होगी महाकुंभ में इंग्लैंड से आए युवक के धर्मांतरण की, और आखिर में बात होगी मिल्कीपुर सीट पर चल रहे महाभारत की। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल हिंसा से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को भड़की हिंसा में मरने वालों को शहीद कहे जाने के मामले में जांच शुरू हो गई है। दरअसल पाकिस्तान के एक मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा से वीडियो कॉल पर एक युवक मोहम्मद अकील की बातचीत करने का वीडियो वायरल होने से पुलिस और खुफिया विभाग चौकन्नी हो गई है। संभल में बताए गए युवक ने पाकिस्तानी मौलाना से पूछा कि जिन लोगों की जान हिंसा में गई उनको शहीद कहा जाएगा या नहीं। वीडियो में मौलाना का जवाब है कि शहीद कह सकते हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस युवक की पहचान करने में जुट गई है। हिंसा का एक बार फिर पाकिस्तानी कनेक्शन की चर्चा होने से खुफिया विभाग सतर्क हो गया है। बातचीत करने वाला युवक संभल का ही बताया जा रहा है। पाकिस्तानी मौलाना से वीडियो कॉल से बातचीत में युवक खुद को संभल का रहने वाला बता रहा है। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहता है कि अगर कोई हकमारी हो रही है, उसमें कोई मरता है तो वो शहीद ही कहलाएगा। साथ ही मिर्जा कहता है कि अगर कोई भी आपके घर पर कब्जा करना चाहता है तो कोर्ट है, कानून है, पुलिस है और प्रशासन भी है। आपको कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अगर हंगामा होगा तो दंगा भी भड़केगा। संभल का कथित तौर पर युवक हिंसा में 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार भी पुलिस को बताया जा रहा है। संभल पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर युवक की पहचान कराई जानी चाहिए। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस काम में अलग से एक टीम लगाई गई है। पुलिस को शक है कि मौलाना से बात करने वाला युवक हिंसा के दौरान पत्थरबाजी करने में शामिल हो सकता है, इसीलिए युवक की पहचान कर उससे पूछताछ कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जुड़ी है। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा होने के बाद से अखिलेश यादव एक्टिव हो गए हैं, जिसके बाद से वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने अयोध्या के किसानों के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में जमीनों का घोटाला हो रहा है, किसानों की जमीन छीनी जा रही है। बीजेपी अयोध्या में किसानों की जमीन सस्ते दाम पर छीन रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी जान रहे हैं कि वर्तमान बीजेपी के नेता उनके संगे नहीं है। हमें अयोध्या के विकास के खिलाफ नहीं है। सरकार जानबूझकर सस्ते दाम पर किसानों की जमीन छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सर्किल रेट बढ़ाकर 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। किसानों को उनकी जमीन छीनकर भगाया नहीं जाए, बल्कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जहां आश्रम बनने चाहिए वहां बीजेपी होटल बनाना चाहती है। क्या उन 5 स्टार होटलों में बाढ़ नहीं होंगे? सपा चीफ ने कहा कि हम समाजवादी विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या को वर्ल्ड सिटी बनाना जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी नहीं बना पाई। हम सरकार में आएंगे तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। सीएम योगी जहां बैठते हैं, यानी कि लोक भवन, वैसी बिल्डिंग वो पूरे यूपी में कहीं नहीं बना पाए। अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है। मैं चाहता हूं कि देश की सभी मीडिया मिल्कीपुर जाए और देखे कि कैसे चुनाव हो रहे। चुनाव के जानकार लोग भी मिल्कीपुर जाएं और वहां स्टडी करें कि कैसे चुनाव हो रहे हैं। सरकार को भी चाहिए कि वहां निष्पक्ष चुनाव कराए। मिल्कीपुर में बीजेपी के पैर उखड़ रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए किसान, युवा, महिला और व्यापारी तैयार है। अखिलेश ने कहा कि किसानों की जमीन प्रशासन द्वारा जबरन ली जा रही है। सरकार उन जमीनों पर अपनी पूंजीपतियों को होटल बनाने के दे रही है। किसानों से सस्ती जमीन ली जा रही है। किसानों को जमीन को कौड़ियों के भाव में दिया जा रहा है। वहीं प्रयागराज न जाकर हरिद्वार जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री
को दोनों डिप्टी सीएम हाथ पकड़कर डुबकी लगवाएंगे। कानपुर में लोग कारोबार छोड़कर जा रहे हैं। इनकी जीएसटी वसूली और भ्रष्टाचार की वजह से लोग यूपी छोड़कर जा रहे हैं। जब बाकी प्रदेशों में इन्वेस्टर को यह पता चलेगा तो यूपी कौन आएगा। अब अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी क्या पलटवार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में अब बात महाकुंभ में हुए धर्मांतरण की, जो एक विदेशी युवक ने करवाया। दरअसल प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में संगम तट पर सनातन संस्कृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है। एक ओर साधु सन्यासी संत कथावाचक ज्ञान और वैराग्य की गंगा बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीढ़ियों से सनातन परंपरा के वाहक करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष की कामना में संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश के कोने कोने से आए साधु संत और श्रद्धालु भारतीय की संस्कृति विविधता के साथ सनातन आस्था की आध्यात्मिक ऊर्जा से विश्व भर पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सनातन संस्कृति की इसी आध्यात्मिक शक्ति से अभिभूत हुए इंग्लैंड के रहने वाले जैकब अब संन्यास ग्रहण कर जय किशन सरस्वती बन चुके हैं। महाकुंभ 2025 में भारत देश और सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, ब्राजील जाने किस किस देश से पर्यटक में संगम तट की ओर से खिंचे चले आ रहे हैं। उन्हीं में से एक इंग्लैंड के मैनचेस्टर के रहने वाले जैकब सनातन संस्कृति और उसकी आध्यात्मिक शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि पूरी तरह से उनके रंग में रंग गए। संन्यास तक ग्रहण कर चुके हैं। जैकब ने बताया कि वो लगभग 10 वर्षों से भारत में ही रह रहे हैं। उन्होंने भारत में काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, उज्जैन समेत पूरी जैसे धार्मिक नगरियों की यात्रा की है। प्रयागराज और यहाँ के महाकुंभ 2025 में वो पहली बार आए हैं। जैकब ने बताया कि उन्होंने हरिद्वार के महाकुंभ 2025 में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से दिशा लेकर संन्यास ग्रहण किया। तब से वो जय किशन सरस्वती बन गए। जय किशन सरस्वती ने आगे बातचीत में बताया कि उन्होंने इंग्लैंड के मैनचेस्टर से बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की। उसके बाद वो इंग्लैंड की क्रिएटिव एजेंसी में काम करते हैं। शुरू से ही वो भारत की संस्कृति और यहाँ की आध्यात्मिकता से प्रभावित हैं। उन्होंने भागवत गीता का अध्ययन किया और हिंदी तथा संस्कृत भाषा भी सीखी। 2013 से वो काशी देखने भारत में आए थे। तब से कुछ साल भारत में ही जगह जगह भ्रमण करते रहे। एक समय उनका सनातन संस्कृति के प्रति झुकाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वामी उमाकांता आनंद से दिशा ग्रहण कर संन्यास अपना लिया। तब से वो स्वामी उमाकांता आनंद जी से साथ में ही प्रवास और भ्रमण करते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ पर पहली बार उन्होंने जूना अखाड़े के साथ संगम में अमृत स्नान किया। जय किशन सरस्वती का कहना है कि उन्हें जीवन में इससे पहले कभी ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई। बता दें कि ये खबर सुनकर काफी सनातनियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। खबरों के अंत में अब बात मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की, जिसको लेकर लगातार पार्टियों ने कमर कस ली है। दरअसल मिल्कीपुर में अब तक बीजेपी बनाम सपा के बीच मुकाबला दिख रहा है, लेकिन ऐन मौके पर चंद्रशेखर आजाद ने यहां से उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय और दिलचस्प बना दिया है। चंद्रशेखर ने मिल्कीपुर से सूरज चौधरी को मैदान में उतारा है, जो समाजवादी पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी से चंद्रभान पासवान और सपा से अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। मिल्कीपुर से आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सूरज चौधरी सपाई रहे हैं। एक समय वो अवधेश प्रसाद के करीब थे, लेकिन अब अपने 500 समर्थकों संग आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। वे मिल्कीपुर से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद सपा छोड़कर वो चंद्रशेखर के साथ खड़े दिखे। मिल्कीपुर की सियासी लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस और बसपा यहां से चुनाव नहीं लड़ रही है। अभी तक यहां मुकाबला सपा बनाम बीजेपी का था, लेकिन आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी के मैदान में आने से त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। ऐसे में सियासी गुना गणित लगना भी शुरू हो गया है। सपा के बागी सूरज चौधरी के मैदान में उतरने से क्या नया समीकरण बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। 4 के चक्रव्यूह में आज के खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।